और देखिए, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है मादुरो को। पेशी के दौरान मादुरो ने खुद को बेकसूर बताया। 11 मार्च को कोर्ट में मादुरो की फिर पेशी होगी। जी हां, ये जनवरी का महीना चल रहा है, साल का पहला महीना चल रहा है और अब अगली पेशी बताया गया है कि 11 मार्च को होगी कोर्ट में मादुरो की। और आइए अब आपको बताते हैं कि जब मादुरो को न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया गया तो क्या हुआ। जज ने कहा, आप अपने ऊपर लगे आरोप पर क्या कहना चाहते हैं, यह मादुरो से पूछा जज ने। मादुरो ने कहा, मैं बेकसूर हूं, मैं दोषी नहीं हूं। मादुरो ने कहा कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं, मेरा अपहरण कर लिया गया, मुझे किडनैप कर लिया गया, मेरी रिहाई की जाए, भविष्य के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। इन बातों का जिक्र न्यूयॉर्क की कोर्ट में मादुरो की तरफ से किया गया। बड़ी बात यह है कि करीब 30 मिनट तक यह सुनवाई चली। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, यानी कोर्ट ने एक लंबी तारीख दे दी है। मादुरो की पेशी अब मार्च में होगी और फिलहाल इन हालात में उनका वेनेजुएला वापस लौटना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है करुणा, लगभग असंभव। और देखिए, मादुरो की कोर्ट में पेशी को लेकर कुछ और भी खबरें बता दें। आखिरकार मादुरो की, निकोलस मादुरो की जो पेशी है वो कहां पर हुई। ये पेशी हुई है मैनहट्टन कोर्ट में। जज आखिर कौन थे जिनकी तरफ से फिलहाल अभी जेल भेजने का फैसला सुनाया गया है? उनका नाम है एल्विन के हेलरस्टीन। आरोप क्या है मादुरो पर? नार्को टेररिज्म का जो आरोप है वो मादुरो पर है। ड्रग तस्करी का आरोप है, कोकीन इंपोर्ट करने का आरोप है, खतरनाक हथियार और डिवाइसेस को रखने का आरोप भी मादुरो पर है। साफ मकसद मनीष ये नजर आ रहा है कि जानबूझकर मादुरो को अपमानित करने के मकसद से ये तस्वीरें, ये वीडियोस अमेरिका की तरफ से जारी किए गए हैं। असल मोटिव इसके पीछे आपको क्या दिखता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक तस्वीरें 1000 शब्दों को बयां करती है, तो इन तस्वीरों में बहुत सारे संदेश हैं। पहली बात तो मादुरो के लिए मैं यही कहूँगा कि हिंदी में अज्ञे की एक पंक्ति थी कि अबद्ध नहीं हो तुम, एक दिन गच्चा खाओगे और मारे जाओगे। सोचिए, जो मादुरो ये सोचता था कि वेनेजुएला का पत्ता पत्ता मेरे हिसाब से होगा, आज किस तरीके से उसे न्यूयॉर्क में अमेरिकी एजेंसी कुत्ता बनाकर घुमा रही है। तो ये हालत तो हो गई है राष्ट्रपति मादुरो की। लेकिन हाँ, अमेरिका जानबूझकर दिन भर में 5 बार उसके कपड़े बदलवाकर और उसके हाथों में हथकड़ियां लगाकर जिस तरीके से घुमा फिरा रहा है, वो दुनिया के तमाम मुल्कों को ये संदेश दे रहा है कि तुम देख लो, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम आपकी भी यही हालत करेंगे, इसलिए आपको भी हमारे हिसाब से ही चलना होगा, हमें खुश करके रखना होगा। अब जो दूसरी बात आती है कि आज मादुरो की स्थिति क्यों हो गई है, क्योंकि जब आप तानाशाह होते हैं तो आप योग्य सैनिक नहीं रखते हैं, आप योग्य सैनिक ऑफिशियल्स को नहीं रखते हैं। अगर इन्होंने चापलूसों की बजाय योग्यता को तरजीह दी होती तो शायद आज मादुरो को इतनी जल्दी ले जाने की हिम्मत अमेरिकी सैनिक नहीं करते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक से बढ़कर एक चापलूसों को उन्होंने अमेरिका अपने सेना में प्रमोशन दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब अमेरिका की सेना आई तो इन्हें भनक तक नहीं लगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए, अमेरिका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काइयापन दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि देखो, इस तानाशाह को भी जब मैं ट्रायल करने ले जा रहा हूँ तो मैं सभी तरह के नियम प्रक्रिया का फॉलो कर रहा हूँ। मतलब उसको मैं बता रहा हूँ कि तुमको बेल लेने का अधिकार है, तुमको वकील रखने का अधिकार है, तुमको राइट टू साइलेंट का अधिकार है, जो ये तानाशाह के तौर पर मादुरो ने अपने लाखों नागरिकों को कभी नहीं दिया है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है, अगर इतने ही अधिकार थे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद से क्यों नहीं परमिशन ली थी? एग्जैक्टली।